ये रोड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ के नागरिक हैं। हम 35 साल से कामरा नगर में रह रहे हैं और मैं एक्चुअली NIT ऑक्शन के 5000 फुट के प्लाट में रहता हूँ और 35 साल से रोड की समस्या ये है। NIT ने 35 साल पहले NIT लेआउट डाल के NIT ने 35 साल पहले लेआउट डाल के ये 93 का मैप है, ये 93 का मैप है। NIT सैंक्शन है और इसमें एक 18 मीटर रोड, एक 24 मीटर रोड, ये दोनों रोड बता दिया है इनने। तब भी NIT के अधिकारी आते हैं, कोई ध्यान देता नहीं। और हमारा जो एरिया है ऐसा लगता है कि हम लोग मागासवर्गीय यहाँ पे जो रहते हैं, यानी कोई हमारे एरिया में कोई ध्यान दे रहा नहीं। और आए चलो हमारे इधर कॉलेज है, गुरु नानक कॉलेज है, और यहाँ से जो बच्चे लोग जाते हैं बस से सुबेरे सुबेरे, ऐसा ना कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसलिए प्रशासन कोई ध्यान दे रहा नहीं। अभी गडकरी साहब बोलते कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है रोड के लिए, डेवलप के लिए, लेकिन कोई गडकरी साहब भी कोई ध्यान नहीं दे रहे, नहीं कोई प्रशासन कोई ध्यान दे रहे। इसलिए हमारा भी आगे का वो चाहिए रहेगा कि कलेक्टर साहब को देके हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन में कलेक्टर साहब को हम लोग पूरा इसका पत्र देके फिर उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जितने भी DP रोड है 2016 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जितने भी DP रोड है सब बनाओ। जितने DP रोड बनेंगे उतना डेवलप होगा, उतने लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके बाद ही आगे सबको रोज़गारी मिलेगा और जितना डेवलप होगा उतना अपने जो एरिया है उतना अपना आगे बढ़ेगा। मैं कमलेश चकोले, मेरा प्रभाग 2 कपिल नगर में रहना है। यहाँ पे काफ़ी सालों से, पहले तो यहाँ नगर सेवक जो है यहाँ 20 सालों से कांग्रेस के नगर सेवक है और 20 सालों से यहाँ पे नितिन राव जी विधायक हैं जो कांग्रेस के, और उसके बाद में 5 साल में माने जी भी थे। लेकिन यहाँ कोई विषय पार्टियों का नहीं है, पार्टी कौन सी पार्टी क्या कर रही है इससे हमारे को मतलब नहीं है। सबसे पहले तो ये रोड देखिए, इस रोड में आने जाने वालों को इतनी परेशानी है, यहाँ कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग इस रोड से आना जाना करते हैं और काफ़ी लोगों को इतनी समस्या है कि जिसकी कोई हद नहीं। आप रोड दिखाइए, यहाँ दिखाइए, राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, अपोजिट जाइए, इनसाइड जाइए, कहीं पे भी चारों तरफ में रोड खराब है। इसका पत्र गडकरी साहब को, देवेंद्र जी को और यहाँ के विधायक उनको भी दिया गया। लेकिन जब हम लोग किसी पार्षद के पास में, नगर सेवक के पास में यहाँ की जनता जाती तो वो हाथ खड़े कर देते, हमारे पास में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा कहना यही है कि आज यहाँ पे पूरा आम नागरिक, कम से कम 200-400 लोग हम लोग जमा हुए हैं। हमारा कुछ भी करो, कोई भी पार्टी बना के दे, लेकिन हमारा रोड बना के दीजिए, नहीं तो आने वाले हर हफ्ते में हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन इतना प्रभावशाली होते जाएगा कि आज 400 लोग जमा हुए, कल 4000 लोग जमा होकर हम लोग आंदोलन मोर्चा निकालेंगे और विधायक के घर में भी जाएंगे और सांसद के घर में भी जाएंगे। चुनाव में तो आम जनता का कहना एक ही है कि हम लोग वोट किसी को नहीं करेंगे। मुकेश बारेलाल यादव, पैदाइशी यहीं पर। पिछले 50 साल या 45 साल से जो भी मैंने देखा, मुझे एक चीज़ ये लगती है कि हम लोग नागपुर के रहवासी ही नहीं है। मतलब पूरे नागपुर को एक अलग तरह से ट्रीट किया जाता है और हम लोग उत्तर नागपुरियन जो है ये समझो एक मक्खी जैसा दूध में से निकाल करके फेंक देते हैं, उस तरह से फेंका हुआ है। मैं मैत्री नगर कॉलोनी में रहता हूँ। 7 लाख रुपए तकरीबन NIT को पेड किया है मैंने, जितने प्लॉट्स लिए, घर बनाए उसके लिए। और मेरे घर के सामने 1 फुट पानी जमा रहता है। बच्चों का स्कूल जाने के लिए बस अंदर तक नहीं आती है क्योंकि हालात इतने खराब है कि बस वाले आने को डरते हैं। सेकेंडरी वाइफ लोग अगर कभी बच्चे को एक्टिवा पे या बाइक पे बिठा कर लाना भी चाहे तो रोड की, एक भी रोड की हालत ऐसी नहीं है कि वो आकर के इस चौक तक की या जहाँ से भी बस उनको लेकर के जाती वहाँ तक पहुँच पाए। 1-2 बार एक्सीडेंट हुए हैं, कोई लेना देना नहीं। 26 जुलाई 2021 को माननीय नितिन राव जी ने इंटरनल रोडों का उद्घाटन किया, भूमि पूजन हुआ। 26,14,000 रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए या शायद नहीं दिए गए, जो भी है, पर उसमें से मेजर 3 रोड जो है बने ही नहीं। एक मेन रोड और दूसरे मेन रोड, 3 मेन रोड ऐसे हैं जो बने ही नहीं, जिसकी शायद हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर को पैसे भी मिल गए होंगे और जिनको जो खाना उन लोगों ने खा भी लिए होंगे। लेकिन लिटरली जीना दुर्भर हो चुका है। हम लोग खड़े हुए अभी दीपक नगर चौक पे। दीपक नगर चौक पे आने के लिए 3 एक्सेस है। कामगार नगर चौक कोई माइकल लाल नहीं आ सकता नॉर्मल कंडीशन में। कपिल नगर चौक से ये रोड आता है, यहाँ से आने में तकरीबन 100 गड्ढे, 150 गड्ढे ऐसे हैं जिसके अंदर के आदमी कभी गिर के मर जाए तो दिखेगा भी नहीं, इतने गहरे गहरे गड्ढे। उसके बाद में एक रास्ता आता है उप्पलवाड़ी बालकनाथ मंदिर की तरफ से। ये तीनों रास्तों का आप लोग फोटो लीजिए और डालिए। और मैं तो बोलता हूँ नितिन गडकरी साहब को यहाँ बुलाओ और पैदल घुमा करके देखो कि पता लगता है कि ये जनता लोग कैसी रह रही है, जिनके पैसे पे सारी गवर्नमेंट चल रही है।
मजाक ये मजाक नहीं चल रहा है कि हम लोग खून पैसे से पैसे कमाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई गवर्नमेंट को, एनआईटी को, एनएमसी को पेड करते हैं। हमारे घर के सामने कभी झाड़ू नहीं लगती, हमारे घर के सामने में गटर लाइन नहीं है, गटर लाइन है तो कोलैप्स हो चुकी है, सड़कें इतनी बदतर हालत में है कि हम लोग वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, बाकी आना जाना चलना बहुत दूर की बात है। लावारिस कुत्ते घूम रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं 50 बार। बंच ऑफ पेपर्स मेरे पास में इतने सारे बंच ऑफ पेपर्स पिछले 7 साल से लड़ रहा हूँ अकेले के दम पे, बस्ती वालों के सपोर्ट के साथ, सबके साथ। कभी कुत्तों को उठाने के लिए गाड़ी नहीं आई, कभी रास्तों पे झाड़ू नहीं लगी, कोई बेसिक सुविधा नहीं है। स्ट्रीट लाइट कभी बंद हुई, सबके पास क्या हुए, नगर सेवक सामने खड़े हुए हैं। 7 साल पहले इनके ऑफिस में जाकर के मैंने मेरे हाथ से एक एप्लीकेशन दिया था कि मेरे घर के पीछे की लाइन चौक है, आज भी वो चौक है। मेरे पास में एक एक चीज का प्रूफ है, जिसको लगता है मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको पेपर्स दिखाता हूँ। पेपर्स नहीं, मैं फाइल्स दिखाता हूँ। फाइल्स में मैंने मेयर को, एनएमसी, म्युनिसिपल कमिश्नर, जितने लोग हैं, डिविजनल ऑफिस, एनआईटी ऑफिस, एक एक लेटर मैंने 5 बार, बंच ऑफ पेपर्स, मतलब हजारों लाखों रुपए तो साले कंप्लेंट में खर्चा हो गया, ऐसा लगता है। ये सारे पैसे खर्चा करने के बावजूद क्या हुआ है, ठेंगा क्या होता है, जो हम लोग इस बार दिखाएंगे गवर्नमेंट को कि भाई ठेंगा जो होता है ना, वोट नहीं दिया जाता है। वोट नहीं दिया जाता है तो फिर कैसे सरकार चुन करके आती है वो भी देखा जाता है। मतलब लिटरली समझ में आना चाहिए कि ये नागपुर है, वी आर अ पार्ट ऑफ नागपुर, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं दूसरे विदेश के या गाँव के या कोई खेड़े में रहते हैं। ये उत्तर नागपुर है, और नागपुर उत्तर नागपुर भी नागपुर का पार्ट है। तो नागपुर के जैसे बाकी लोगों को ट्रीट किया जाता है, वैसे हम लोगों को ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब पूर्व नागपुर, पश्चिम नागपुर, दक्षिण नागपुर में रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, उनको एकदम स्पेशली ट्रीट किया जाए। वो माँ के पैदाइश है और हम लोग मौसी के हैं, तो हमको अलग से जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ये खत्म किया जाए। इक्वलिटी नाम की चीज़ आनी चाहिए मतलब इन द सेंस हर चीज़ में आनी चाहिए। वैसे ही हमको रहन सहन मिलना चाहिए, हमारे यहाँ के रोडें, सड़कें, हर चीज़, पूरा डेवलपमेंट जैसे उनको मिल रहा है वैसे हमको ही मिलना चाहिए।